नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू TLOI। चलिए आज समझते हैं क्विकली COQP 14 ऑफ CUET-PG फर्स्ट वाइल DU-LLM का सिलेबस ब्रेकडाउन, आप कुछ भी कह सकते हैं। नाउ 1 month टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, 17th मार्च डेट है। एज यू मे ऑलरेडी नो, CUET-PG के अंडर बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। henceforth all of them have different, the papers have different codes। DU-LLM का जो पेपर होता है, पहले इसे DU-LLM कहा जाता था, अब वो नहीं है। नाउ द कोड इज, नाउ NTA हैज टेकन ओवर कंडक्टिंग दीज एग्जामिनेशन बिहाफ ऑफ UGC। सो अब LLM जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसका स्पेसिफिक कोड है COQP 14। Alright, so quickly we will go through which I like to call the pyramid sort of style में समझेंगे, where we will discuss the pattern of the examination। You can see this on the screen, ये मैं अक्सर ही करती हूँ। I do it for past 5-6 years, but most relevant generally एक scheme आपको past 3 years में दिख जाती है। So pyramid analysis करेंगे, where I have divided the entire paper into 3 कोर ग्रुप्स, ऐसे समझ लीजिए। पिरामिड अगर आप देखते हैं, उसमें नीचे सबसे चौड़ा होता है, इट्स द वाइडेस्ट पार्ट दैट कैरीज द एंटायर लोड ऑफ द बिल्डिंग। द हेवीएस्ट बिट 60 to 70% ग्रुप 1 के हमारे सब्जेक्ट्स हैं। देन हम करेंगे 20 to 25% फॉर द नेक्स्ट सेट, एंड देन नैरोएस्ट ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड, जो 10 से 15% ग्रुप 3 में जो सब्जेक्ट्स आएंगे, जो अगर आपने कर लिए हो तो आप 1-2 क्वेश्चंस कर जाएंगे और आपको इट विल जस्ट पुट यू हायर इन द रैंकिंग। So we quickly start that, and I will also, not only will we do that, I will tell you important topics from each subject। तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आप कर सकते हैं, 1 महीना बचा है, तो आई थॉट दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, और आप यू कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके जी, सो दिस आई, आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, दिस आई जनरली डू फॉर माई सेल्फ। नाउ फॉर ऑल ऑफ दिस एग्जामिनेशन, अगर आप LLM का कोई भी एग्जामिनेशन ले लें, मेजर एटलीस्ट 5 जिसके लिए हम पढ़ाते हैं, दैट इज CLAT PG, AILET, DU जो CUET PG LLM का एग्जामिनेशन है, ILI एंड जामिया। नाउ विद दीज एग्जामिनेशन, जो CLAT, AILET एंड DU LLM, ये जो हमने एग्जामिनेशन मैंने जो देखे हैं, इनका पैटर्न ओवर द ईयर्स, I would not say it's moving towards the paper itself, the structure of the paper is not moving towards uniformity, but अगर आप कुछ commonality इन सब papers में से लेना चाहेंगे is that पहले ये papers एक बड़े traditional set पे आते थे, राइट जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये हर एग्जाम में कोर हैं अभी भी। इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, योर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये अगर आप करके चले जाएं तो बड़ी आसानी से पेपर्स पहले निकल जाते थे। अब ये होता जा रहा है कि इन एग्जामिनेशन, इन जैसे फैमिली लॉ इज अनदर वन ऑफ दोस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस कोर ग्रुप, ये ग्रुप अभी भी 60-70% यही वाला ग्रुप है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स पर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने 1-1-1 लिखा है, सो 1 क्वेश्चन का है काउंट, जैसे वो कम होता जा रहा है। इन प्लेस ऑफ दीज, ये वाले जो माइनर एक्ट्स हैं, पार्टनरशिप, SRA, TPA, कंपनीज लॉ, लेबर, टैक्स, ऑल ऑफ दैट, इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। सो यू नो, ये कॉमन है, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आई हैव दीज क्वेश्चन पेपर्स 2023 तक। इंटरेस्टिंगली DU का जो पेपर होता था LLM का, उसमें 100 क्वेश्चंस आते थे। आई विल टेक यू टू द एंड ऑफ दिस पेपर, एंड ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100। सो ये 100th क्वेश्चन है, अब 75 आते हैं। सो गुड फॉर दैट, गुड फॉर अस रादर। ऑल्सो बैक इन 2023 इसमें मैथ्स भी आता था, फुल फ्लेजेड मैथमेटिक्स। देख सकते हैं आप, मेंसुरेशन वगैरह आया हुआ है, सर्फेस वॉल्यूम्स। अब वो नहीं आता, एंड 2024 से दे हैव द लास्ट क्वेश्चन यू कैन सी, एंड द 24 इज क्वेश्चन नंबर 75। So good for us, and now they're asking more law questions. Okay, ये हो गया। अच्छा, coming to this document, ये document it's a 9-page document, and ये common है, मतलब ये जो syllabus सारा ये दिया हुआ है 9/9 में, this is common for your CLAT, AILET, the DU, ILI, जामिया, I mean सब में ही ये कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है।
सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन डॉक्यूमेंट, और ये सब कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज़ मैडनेस, मतलब दिस इज़ नो डिफरेंस देन अदरवाइज. सो चलिए, नाउ लेट मी, सो ये दिस इज़ माई ब्रेक डाउन. इतना आपको, आई विल नॉट टेक यू थ्रू दिस वीडियो, नेसेसरली लंबा हो जाएगा. बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद इन ईच सब्जेक्ट, आई विल टेल यू दैट पिरामिड, कि वो पिरामिड कैसे है. तो यू कैन टेक आउट पेन एंड पेंसिल एंड यू कैन नोट डाउन द कोर सब्जेक्ट्स. लाइक आई सेड, 3 ग्रुप्स हैं. ग्रुप 1 इज़ द कोर, जिसमें 60 to 70% है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर है. देन ग्रुप 2 है, जिसमें 20 to 25% वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, कि अगर आपने ग्रुप 1 के प्लस में ग्रुप 2 कर लिया, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग इट थ्रू. थर्ड है, जो आपको रैंकिंग्स में थोड़ा एज दे देगा, इज 10 to 15% एज इट विल गिव यू. सो 10 से 15% ही वेटेज है उसका. ओके, सो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ऑल द क्रिमिनल सब्जेक्ट्स टुगेदर. सो ये वाला जो है where हाँ, BNS, BNSS, CPC and BSA. So your evidence, IPC तो हमेशा ही पूछा जाता था, अब CRPC, CPC एंड एविडेंस वगैरह बढ़ता जा रहा है. सो दिस इंटायरिटी ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड द क्रिमिनल लॉज, ऑल ऑफ द क्रिमिनल लॉज. सो ये आप ग्रुप 1 में लेके चलिए. द नॉन नेगोशिएबल्स मान लीजिए कि तो भाई करना ही करना है. इफ़ यू वांट अ serious shot at the examination, 60 to 70% of the paper are these subjects. ग्रुप 2 में आपका आता है जो 20 से 25% जिनकी वेटेज है, जिन सब्जेक्ट्स की. तो उसमें आपके हो गए कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, IPR अगेन इज अ फेवरेट. इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है. IPR के क्वेश्चन आ रहे हैं. 3 से from 3 to 6 questions can come from IPR. Environmental law, इसका अच्छा ये anyway I'll come to it later. 3 से 4 questions आप मान के चल सकते हैं. एक समय पे environment used to be one of the traditional subjects, अब इसका महत्व घटता जा रहा है. So ये हो गया. Then company law, right, and if they are in the mood this year to ask you labor के क्वेश्चन, बिकॉज जो आपके नए कोड्स आए हैं, इंट्रोड्यूस अब हो गए हैं, इट इज़ बिकम लॉ नाउ, सो वो हो सकता है. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. फिर आपका ग्रुप 3 है, जिसमें सारे एब्सोल्युटली वेग, मतलब कंप्लीटली एब्सोल्युटली कहीं से भी आ जाते हैं ये वाले. जो बैंकिंग है, ओके, टैक्स अभी तक इतना ज़्यादा नहीं आया है. एक पिछले कुछ साल में आया था टैक्स. आई डिड नॉट सी टैक्स, आई डिड नॉट सी टैक्स लास्ट ईयर. यहाँ मुझे टैक्स दिख नहीं रहा मेरे 2025 में. 2024 में शायद टैक्स था. हाँ, देखिए. सो अगेन, मतलब दिस जस्ट बिकम्स तुक्का. IT एक्ट एक समय पे इसके बड़े क्वेश्चंस आते थे. सेक्शन 66A से 66E तक वाले जो क्वेश्चंस थे बड़े आते थे. श्रेया सिंगल, दिस एंड दैट. अभी भी 2 क्वेश्चंस, two questions, 1 questions, 2 questions can always pop up, इसलिए मैंने इसे ग्रुप 3 में रखा है. फिर आपके हो गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, या प्रोफेशनल एथिक्स हो गए, जिसमें एडवोकेट्स ड्यूटी क्या होती है एंड ऑल ऑफ दैट. फिर माइनर एक्ट्स आपके हो गए. RTI के 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आ जाए. लोकपाल एक्ट, JJ एक्ट, SRA, यू नो, SRA का 1 क्वेश्चन था 2025 में, कभी लिमिटेशन कहा जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और कंपटीशन हो गया, लॉ, यू नो, इसके भी. फिर मैक्सिम एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑलमोस्ट कभी कभी इंटरचेंजेबली ही आता है. सो दिस इज ऑल ऑफ दैट. तो चलिए, ये डिस्कस हो गया. आई होप यू रिटन दैट डाउन. अब आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे विद इन सब्जेक्ट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और जनरली यही एक आपको फॉर्मेट दिखेगा मेजर एग्जामिनेशंस में. प्रियम्बल, बेसिक, जो आपका प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं, सॉफ सेकुडेमोरेप, हमें तो ऐसे याद करवाया था सैद सर ने. तो प्रियम्बल, सिटीजनशिप, सेलियंट फीचर्स क्या है वो, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज देयर, स्टेट पॉलिसीज, DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज. अच्छा, कहीं क्वेश्चंस मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ. विच पेपर वाज दैट? हाँ, मेरे ख्याल से इट वाज अ
2024 का पेपर था या देयर वाज सम पेपर वंस जिसमें वो एंटायर पेपर मतलब सिर्फ मैच द फॉलोइंग के पैटर्न पे आया था. Was it the 2022 पेपर? Which पेपर was it? कोई एक पेपर ऐसा पीछे मेरे ख्याल से it was a 2024 पेपर where a lot बहुत सारे आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग आए हुए हैं, बहुत मैच द फॉलोइंग थे इस पेपर में. लॉट ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि मैच द फॉलोइंग एग्जामिनर को ये एडवांटेज एक देता है कि ही कैन टेस्ट यू मल्टीपल थिंग्स एट वन गो. आपसे टीपीए के 4 सेक्शंस एक टेबल में लगा के आपसे वो पूछ लेंगे कि मैच करिए, और आपको अब सारे सेक्शंस आने चाहिए या आपको 2 एटलीस्ट आने चाहिए, 3 आने चाहिए, तभी आप तुक्केबाजी भी कर पाएंगे. ये देखिए, हाँ 2023 का पेपर था वेयर यू विल सी कितनी टेबल के बाद टेबल के बाद टेबल ही देख रहे हैं आप. देखिए अलग अलग सीपीसी की, एविडेंस की, मतलब दिस वाज अ वेरी वेरी मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी हैवी पेपर. सो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज में क्रोनोलॉजी वो पूछ लेते हैं कि कौन सी वाली कौन सी है. मैच द फॉलोइंग: यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स पावर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स रोल, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस भी कर लीजिएगा प्लीज. जुडिशरी, अगेन सुप्रीम कोर्ट के जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू. अच्छा, इसमें कोलेजियम की भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं. जो कोलेजियम के लैंडमार्क केसेस रहे हैं वो देख लीजिएगा. सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, अगेन जीएसटी काउंसिल, टैक्स में अगर आप ये कर रहे हैं तो ये इज़ ए वेरी वेरी क्रिटिकल टॉपिक बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अंडर आता है, ये टैक्स के भी अंडर आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगेन अच्छा, मैंने बोल दिया इमरजेंसी अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा. देयर इज अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, यू कैन सी दैट. ओके, नेक्स्ट आते हैं जूरिस्प्रूडेंस, एंड आई थिंक आई मेड दिस, ये मैंने पूरी लिस्ट भी कोर ग्रुप्स के इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक्स के हिसाब से ही बनाई हुई है. ओके, जूरिस्प्रूडेंस आते हैं. नेचुरल लॉ, एनालिटिकल, पॉजिटिविज्म काफ़ी हेवीली पूछा जाता है. हिस्टोरिकल, सोशलॉजिकल, रियलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट 5 स्कूल आपने करे हुए होने चाहिए. जूरिस्ट में से कौन इंपॉर्टेंट है? ऑस्टिन हार्ट, केल्सन, सैविग्ने, मेन, रॉस्को पाउंड, हेलरिच एंड डिगिट, ये इंपॉर्टेंट हैं. कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा. ये वाला कॉन्सेप्ट तो हेवीली क्लैट पीजी में भी पूछा जाता है. होफेल्डियन एनालिसिस, ये थोड़ा टेढ़ा है तो ये कर लीजिएगा. लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, पोजेशन, ओनरशिप टाइप, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सोर्सेज ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट, स्टेट डिसाइसिस, कस्टम्स क्या है, लेजिस्लेशन का जूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट जो है, एंड लीगल पर्सनैलिटी. ओके, फिर आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. ना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में पुराने जो, अगर आप DULLM के पेपर्स देखेंगे तो उसमें लॉ ऑफ द सी भी एक समय पे बड़ा पूछा गया था. अब मैं इतना नहीं देख रही. अब मैं जितना ह्यूमन राइट्स लॉ आई एम लुकिंग एट दैट मोर. द रिलेशनशिप विद म्यूनसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, म्यूनसिपल लॉ का डिफरेंस. अगेन सोर्सेज ऑफ लॉ में आर्टिकल 38 ICJ का स्टैट्यूट सबसे इंपॉर्टेंट है. स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा. फिर अगेन ये वाले एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, लॉ ऑफ द सी, उनक्लोज जो है. अगेन मेरे हिसाब से तो ह्यूमन राइट्स मैंने आपको बताया दिया. UDHR, ये वाले जो कन्वेंशंस है ये देख लीजिएगा, क्योंकि इन पे तो क्वेश्चंस, इन 2 पे तो क्वेश्चंस मैंने रेपिटेटिवली देखे हैं. ओके, ह्यूमन ऑर्गन्स यू शुड नो. ठीक है, ICJ का जो अपना स्टैट्यूट है वो और उसका जुरिस्डिक्शन जो है. ओके, फिर हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट को मैंने एक साथ लंप कर दिया है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो आपके शुरू के सेक्शंस हैं, जिसमें एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रेवोकेशन का जो पूरा बताया गया है. माइनॉरिटी, फ्री कंसेंट वाले जो आपके सेक्शंस हैं, वो सारे एग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो भी हैं वो देख लीजिएगा. डिस्चार्ज एंड ब्रीच में डॉक्ट्रिन, फ्रस्ट्रेशन, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ये दिस इज अ क्लासिक लैंडमार्क केस. लिक्विडेटेड डैमेजेस, पेनल्टीज, ये पूछा गया है. इसके क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देखे हैं. ओके, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. अब अगर आपने पढ़ा है, आपके पास नोट्स हैं, सो इट्स इजी फॉर यू. अदरवाइज ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन डेंस हो जाता है, सो यू कैन टेक अ कॉल. ओके, सेल्स एंड गुड्स एंड पार्टनरशिप, आई थिंक मैंने आगे भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, बट ओके, मतलब ये एक साथ ही आ जाता है पूरा, सोगा एंड पार्टनरशिप. बट आई कैन डिस्कस दिस आगे ऑल्सो, क्योंकि वहाँ मैंने थोड़ा और ऑर्गेनाइज मैनर में वहाँ लिखा हुआ है इसे. ओके, लॉ ऑफ टॉर्ट्स नेक्स्ट. जनरल मैक्सिम्स जो हैं और उनके साथ जो एसोसिएटेड जो
कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रिक्ट वर्सेस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी। टॉट तो मतलब थैंकफुली इज दैट वन सब्जेक्ट विच इज़ अनचेंज्ड, तो इसके तो आपको नोट्स हर जगह अब यू कैन ईजिली मतलब केसेस भी वही पुराने हैं। नेग्लिजेंस, अच्छा नेग्लिजेंस इज वन टॉपिक जो टाइम एंड अगेन पूछा जाता है। नेग्लिजेंस, डेफेमेशन, अच्छा डेफेमेशन भी बड़ा एक फेवरेट है ड्यू का। लेट मी टेल यू, नेग्लिजेंस डेफेमेशन पे मैंने देखे हैं केसेस, तो डेफेमेशन इज अगेन अ वेरी फेवरेट टॉपिक। न्यूसेंस, malicious prosecution, remoteness of damage, again a classic case law. ओके, फैमिली लॉ में ना, फैमिली लॉ में ज़्यादातर सवाल यहाँ से आते हैं। इसमें जितने आपके इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजी मैच द फॉलोइंग भी देखा हुआ है कि भाई ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स किस सेक्शन में है, जुडिशियल सेपरेशन किस में, एंड मैच द फॉलोइंग एंड ऑल ऑफ दैट। अडॉप्शन हामा में देख लीजिएगा, एक ही चीज़ उसमें जनरली पूछी आती है कि कंडीशंस क्या है अडॉप्शन, वैलिड अडॉप्शन की, और एजेस क्या है। गार्डियनशिप के कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, ये है। इफ़ यू प्रिपेयर विद अस, तो हम तो वी ट्रैक दीज केसेस, और हम ये केसेस लेटेस्ट केसेस में कवर करवाते हैं। मुस्लिम लॉ, अगर मुस्लिम लॉ में थैंकफुली इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जैसे तलाक का कॉन्सेप्ट, कितने तलाक हैं वो कर लीजिएगा। खुला मुबारत का के होता है, महर, इद्दत, इद्दत इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अगर ये ऐसा हुआ है तो ये इद्दत पीरियड कब लगेगा, कब ख़त्म होगा, ऑल ऑफ दैट, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा फेवरेट है फैमिली लॉ में, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बड़े आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले। अगेन ओके जी, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा ऑल योर प्रोसीजरल लॉ प्लस एक सब्सटैंटिव भी है, बट ठीक है, मतलब हम क्रिमिनल एंड एक सीपीसी इसमें ऑड वन आउट है, बट इसे हम लंप कर देंगे। आईपीसी बीएनएस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अब जब आप प्रिपेयर करेंगे जहाँ से भी, मेक श्योर कि यू फॉर सम टाइम, अभी कुछ सालों तक तो आपको दोनों सेक्शंस, मिररिंग सेक्शन पता होना चाहिए, आईपीसी में क्या था, उसका मिरर बीएनएस में क्या है, सो ऑन। तो आप जनरल प्रिंसिपल्स देख सकते हैं, मेंस रिएक्ट टू स्टेजेस ऑफ क्राइम। अच्छा, स्टेजेस ऑफ क्राइम में सीआरपीसी में भी, अच्छा यहाँ इतना नहीं, बट सीआरपीसी में बीएनएसएस में ये बहुत ही ज़्यादा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई स्टेजेस ऑफ ट्रायल में, या भाई क्या है इसमें, एंड दे विल गिव यू डिफरेंट स्टेप्स एंड देन यू हैव टू रीअरेंज देम। अगर इफ़ आई एम एबल टू फाइंड अ क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, उस जनरल एक्सेप्शंस बहुत बहुत फेवरेट है, मतलब ये हर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली CUET PG, बट देख लीजिएगा। इंटॉक्सिकेशन, डॉलिन कैपेक्स, ये 3-4 बड़े फेवरेट हैं इनके। इंसैनिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में कल्पबल होमोसाइड, मर्डर। अच्छा, इसमें ग्रीवियस हर्ट एंड हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सब भी देख लीजिएगा, बड़ा पूछा जाता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, इनके आप सेक्शंस देख लीजिएगा। यहाँ पे लाइक आई सेड सेक्शंस मैचिंग, क्रोनोलॉजी यहाँ बहुत है, यू कैन सी क्रोनोलॉजी डेफिनेशंस प्लस क्यूब्स में आपको सब एक साथ दे देते हैं, फिर बोलेंगे मैच द फॉलोइंग करिए कि थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, एंड यू हैव टू डू दैट। मॉडर्न क्राइम्स पे एक नजर मार लीजिएगा, वाइट कॉलर क्राइम्स जो है, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम्स, मोस्टली यहीं पे फोकस करिएगा। इतना इसमें आए हैं पीछे क्वेश्चंस, बट ठीक है, मतलब मैंने बहुत रेपिटेशन नहीं देखा है। बीच में एक कुछ साल थे जिसमें 2 क्वेश्चंस लगातार वाइट कॉलर क्राइम्स पे आए थे, बट दे वर मोर कंसेप्चुअल, दे वर नॉट रियली की सेक्शन बेस्ड। बट यस, आईटी के आई मीन इट्स इन ग्रुप 3, तो देख लीजिएगा। ओके, बीएनएसएस पे प्री ट्रायल, अरेस्ट, एफआईआर, सर्च, सीजर, सीक्वेंस ऑफ ट्रायल, चार्ज फ्रेमिंग, प्ली बार्गेनिंग। एक समय पे प्ली बार्गेनिंग जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसके सेक्शंस, मतलब एटलीस्ट हम तो याद करके गए थे अपने समय पे। जनरल प्रोविजंस में पार्डन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, यहाँ पे चेंजेस हुए हैं इन बीएनएसएस, एक वो चेंज अच्छा है, मतलब देर इज़ अ चेंज हियर, तो देख लीजिएगा। सेट ऑफ के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं टाइम एंड टाइम अगेन। मेंटेनेंस में सेक्शन देख लीजिएगा, एंड शाबानो केस इज रिपीटेड। एविडेंस में फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट, कंक्लूसिव प्रूफ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी एविडेंस एंड इट्स एक्सेप्शंस, लीडिंग क्वेश्चंस, विटनेसेस में लीडिंग क्वेश्चन, एग्जामिनेशन चीफ वर्सेस क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रिजम्पशंस में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम वर्सेस कंक्लूसिव प्रूफ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ सीपीसी से लास्ट 2025 में शायद 3 क्वेश्चंस आए थे, 2 से 3 क्वेश्चंस। यू कैन लाइक दिस टाइम हैपेंड इन AILET, इट सडनली सीपीसी इंट्रोड्यूस हो गया, सो यू कैन टेक अ कॉल वेदर यू वांट टू डू सीपीसी और नॉट। अगर आप
ये सब प्रिपेयर कर पाए, तो देन यू कैन टेक अ कॉल, बिकॉज यू नेवर प्रिपेयर, आप कभी भी 100, योर एम शुड नेवर बी टू प्रिपेयर 100% फॉर एनी एग्जामिनेशन. आप वो नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज रिविजन में बहुत प्रॉब्लम होगी. सो यू चूज़ वाइजली. जो अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने किया हुआ है, आपको कौन, क्योंकि क्रिमिनल स्पेशली प्रोसीजरल लॉज जहाँ हैं, CRPC CPC, स्पेशली विद सिविल, मतलब क्रिमिनल फिर भी आप कर सकते हैं, सिविल इज़ वेरी टेक्निकल. तो यू कैन ऑलवेज टेक अ कॉल, बट सिंस आई एम डूइंग अ ब्रेक डाउन, तो मैं आपको बता रही हूँ. 3 hours रेफरेंस टू योर रिविजन. आप देख सकते हैं जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट, हायरार्की ऑफ अपील्स, ये भी देख लीजिएगा अगर आप करेंगे. अच्छा, रिजेक्शन ऑफ प्लेन जो है आपका, ऑर्डर रूल, ऑर्डर 7 रूल 11 होता है शायद ये, ऑर्डर 2 रूल 2 एंड ऑर्डर 39 इंजंक्शंस. अगेन इसमें एक ADR का है, ये आप करना चाहे कर सकते हैं. एंड मोड ऑफ सेटलमेंट जो है CPC में दिया हुआ है. एंड जो एफकॉन्स केस है, एफकॉन्स केस तो लैंडमार्क केस है. ओके, ना माइनर एक्ट, ना सोगा एंड पार्टनरशिप मैंने आपको कहा था ऊपर, बट सिंस आई हैव अरेंज दिस क्वेश्चन वाइज, इम्पोर्टेंस वाइज, तो आई एम कवरिंग इट हियर. माइनर एक्ट्स जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस हो सकता है, लाइक ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं. दीज आर लाइक माइनर लॉज और हैं, इसमें सब कैटेगरी है, एनवायरनमेंट, IPR, बैंकिंग, टैक्स, यू नो, SRA, पार्टनरशिप. अब इनमें से हो सकता है कि कोई ना भी आए, हो सकता है कोई 3 की जगह 4 आ जाए, बट 2 से 3 देखा गया है इन द लास्ट 3 years. दैट इज वाई इट्स वन लिस्ट. जैसे मैं 3 साल का देखती हूँ, तो मुझे अगर कभी किसी साल में 2 से 3 क्वेश्चन दिख गए, कभी किसी साल में दिख गए, सो दे ऑल ऑफ देम आर हियर. सोगा अगर आप करेंगे तो ये तो 2 इम्पॉर्टेंट हैं ही, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं सोगा के. उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कैवेट एम्प्टर और जो उसके एक्सेप्शंस होते हैं, ये जो आपका डॉक्ट्रिन है, सेल बाय नॉन ओनर एंड एक्सेप्शंस क्या है उसके, राइट्स ऑफ लियन, ये टॉपिक अगर आप अनपेड सेलर, मान लीजिए आपने ये 2 कर लिए, एंड इफ़ यू वांट टू डू वन थिंग, अनपेड सेलर राइट्स ऑफ लियन तो आता ही है, तो दिस इज़ अ रिपीटिंग टॉपिक. तो ये आप इसके अगर आप क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व कर लेंगे ना, यू विल गेट एन आइडिया. अच्छा, TPA आ गया. नाउ TPA वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने क्लैट PGA ILT दिया है, ऑल्दो आई डोंट सी दिस इन जामिया और ILI, बट ये जो शुरू के 3 एग्जामिनेशन है, क्लैट PGA ILT एंड BU, जो CUT PG हमारा है, इसमें ये है. तो और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी वेटेज क्लैट PG ILT में और भी ज़्यादा है. तो अगर आपने वो एग्जामिनेशन दिए थे तो आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए. सेक्शन 3 है इंपॉर्टेंट. सेक्शन 6 स्पेस सक्सेसनेस, ये इंपॉर्टेंट वैसे ही होता है. कुछ डॉक्ट्रिन्स होते हैं, ये डॉक्ट्रिन्स आर इंपॉर्टेंट. इसमें से ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक. अगेन ये सेक्शन बहुत ही जूसी सेक्शन है क्योंकि इसमें से एक में से मल्टीपल F तक इसके सब सेक्शन हैं, तो मल्टीपल इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं. each subsection is a question in of itself, उससे बन जाता है. सेल का कॉन्सेप्ट, लीजेस, सो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं. ओके, पार्टनरशिप एक्ट, 1 से 2 क्वेश्चंस देखे हैं मैंने इसके. लाइक आई सेड, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट कि क्या है, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ऐसे समझिए. सेक्शन 30 माइनर्स इन पार्टनरशिप, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं. अगर 1 से 2 क्वेश्चन जनरली यहाँ से देखें. इम्प्लाइड अथॉरिटी क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर किसी एक्स पार्टनर ने या कोई एक पार्टनर है जिसने कोई एक लोन का एक ले लिया है एंड द अदर्स आर नॉट इन्फॉर्म्ड, क्या है उसका, विल दे बी बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट, बाय दैट लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीज़. डिसोल्यूशन, हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं. आई हैव जस्ट रिटन बिकॉज आई सीन क्वेश्चंस इन इट, बट मोस्टली ये है, मतलब यहाँ से देखा है मैंने. ओके, कंपनी लॉ. ना कंपनी लॉ इज़ वाइड, बहुत ही ज़्यादा भयंकर बड़ा है. तो इफ़ यू प्रिपेयर विद अस, अगर आप TLOI के साथ प्रिपेयर करते हैं फॉर योर LLM, क्योंकि जो हमारे LLM का कोर्स है दैट प्रिपेयर्स यू फॉर ऑल 5 एग्जामिनेशंस, 1.5 years की उसकी वैलिडिटी होती है. बिकॉज देयर इज टाइम, एटलीस्ट वी टेल आवर स्टूडेंट्स की आप क्लैट PG ILT के लिए आप एम कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव योरसेल्फ 7 to 8 months. तो उसमें हम ये कराते हैं बहुत डिटेल में. मैंने ये सब्जेक्ट कराया हुआ है अलॉन्ग विद टैक्स एंड लेबर. बट यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, MOA, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स, मीटिंग, शेयर कैपिटल, इन सब से मैंने मोस्टली क्वेश्चंस देखे हैं. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यू मे गेट 1 question, यू मे गेट 2 questions. अगर किसी का कोई बहुत ही एक्साइटेड हो गया तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं. ILI के एग्जामिनेशन में, जामिया में स्पेशली ILI में, सोगा एंड SRA का काफ़ी वेटेज आता है. बट यहाँ पे 1 or 2 questions, आई थिंक 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे. इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वाले तो इम्पॉर्टेंट हैं ही.
but these become important for the DULLM and योर ILI. ये वाला बिट जो है इसमें ऑफ कोर्स ILI के लिए और भी दे और डेप्थ में करना पड़ता है सब्जेक्ट, बट यस. बैंकिंग टैक्स, अगेन टैक्स को भी मैंने बैंकिंग के साथ ही डाल दिया है बिकॉज आई मीन आई हैव सीन क्वेश्चंस, बट अभी तक मैंने नहीं देखा है इसकी बौछार. बैंकिंग अगेन सेबी के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, RBI उनके फंक्शंस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेबी के क्वेश्चंस आ जाते हैं. टैक्स GST इज मोर रेलिवेंट बिकॉज दैट टाइज इन विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है पूछना क्वेश्चन. डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स पावर्स क्या है. अगेन दिस इज कवर्ड इन क्वाइट डिटेल इन आवर कोर्स. Okay, environment law again, this used to be at one point in time very it was a traditional subject. मतलब traditional जो setup आता था पहले उसमें काफ़ी आता था environment, not now. I mean इसके I think 2-3 questions, 3 questions, 3 से 4 questions ही देखे हैं. सो क्रोनोलॉजी ऑफ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, एक तो जितने आपके इन्वायरमेंट एक्ट हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, उन सब का कौन सा किसका ईयर है, कौन सा कब इनैक्ट हुआ था. इन्वायरमेंट एक्ट कब आया, क्योंकि इनका देख लीजिएगा सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था. फिर NGT कब आया, दिस एंड दैट. एक समय पे NGT बड़ा फेवरेट होता था, तो यू नो फिर डॉक्ट्रिन्स वगैरह, पोल्यूटर पेज, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, देन यू नो ऑल ऑफ दीज MC मेहता वाले केसेस जितने हैं वो आपके रूरल, वो कौन सा केस है, मैं केस भी भूल जाती हूँ, इतने सारे होते हैं इसमें. रूरल केंद्र वाला वो, एंड ऑल ऑफ दोस, मतलब वो वाले जितने वो केसेस हैं वो देख लीजिएगा. ओके, लेट अस कम टू IPR एंड पेटेंट्स. IPR एंड पेटेंट्स को मैंने वैसे ग्रुप 2 में आपको बताया है. आई थिंक दिस इज इन द ग्रुप 2, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आए हैं, कैन बी 4-5 ऑल्सो, बट इसमें पेटेंट्स देख लीजिएगा. टर्म एंड एलिजिबिलिटी सेक्शन 3 पेटेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट है. टर्म ऑफ पेटेंट्स क्या है वो देख लीजिएगा. कॉपीराइट का फेयर यूज़, ट्रेडमार्क्स एंड GI टैक्स के क्वेश्चन आए हैं. बड़ा मुश्किल है ऐसे बताना इसमें कॉपीराइट में क्या आ सकता है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट टू बी आस्क्ड, बट जनरली मैंने ये देखा है. तो मैं आपको ट्रेडमार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर मार्क्स, सेक्शन 9, सेक्शन 11, बट या दिस बिकम इम्पॉर्टेंट. ये वाले जो हैं, अच्छा लेट मी जस्ट फिनिश दिस एंड देन आई कम टू, तो अब करना क्या है, वी डिस्कस कि हाउ डू यू प्रिपेयर इन 1 मंथ. ओके, सब कैटेगरी मोर ऑफ माइनर लॉज, जिनसे हार्डली एक क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन. आर्बिट्रेशन से मैंने 1-2 क्वेश्चन कभी देखे थे, आ गए. तो IT से भी 1-2 मैंने देखे थे. एक दौर था जब बड़े IT एक्ट के क्वेश्चंस आते थे. RTI डेफिनेशंस मोस्टली इसके पूछे जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्चुअली टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अपने बड़े सेट कुछ टॉपिक्स हैं और उसके सेट बड़े केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस. तो आप वो कर सकते हैं. डेलीगेट लेजिस्लेशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ओम्बड्समैन, लोकपाल का जो कंसेप्ट है. इसमें अब लोकपाल एक्ट के भी मैंने एक बारी बस एक क्वेश्चन देखा था. सो यू नो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, अगेन दिस क्रॉसेस ओवर विद योर मैक्सिम्स ऑल्सो. अगेन मैंने लास्ट मैक्सिम में लिखा हुआ है. और लेबर कोड्स, हैव जस्ट स्टार्ट लेबर कोड्स, क्योंकि इस साल काफ़ी नए लॉज आए हैं, तो एटलीस्ट अगर आप PIB से भी बढ़ के जा सकें मेजरली अबाउट वॉट लेबर कोड्स और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो दिस कैन सडनली कम अप. 2-3 क्वेश्चन आप इसके देख सकते हैं. ऑल राइट, नाउ लेट अस जस्ट डिस्कस कि 1 महीना है तो करना क्या है. देखिए 60 to 70 ग्रुप 1 कर लीजिए, और ग्रुप 2 के आप जो सब्जेक्ट्स कर सकते हैं आप कर लीजिए. IPR, इन्वायरमेंट लॉ तो आप कर ही सकते हैं, इन्वायरमेंट लॉ कर लीजिए. प्रोसीजरल में CRP CIPC कर लीजिए मोस्टली. कंपनी लॉ देख लीजिए अगर आप मोस्ट जो उसके शेयर कैपिटल वाला जो है MOA AOA कॉर्पोरेट फेल, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ये आप कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज करिए जितने आप. आई डोंट इवन सी विद क्वेश्चंस विद पेपर्स जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, राइट. एक ऐसे पेपर होता है जैसे ILI का जामिया का पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपको कंपल्सरीली 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं. और ये ऑब्जेक्टिव जहाँ पे जो पेपर्स प्योरली ऑब्जेक्टिव होते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज विल हेल्प. उससे ज़्यादा हेल्प करता है टेस्ट क्वेश्चन बैंक करना, सेक्शनल टेस्ट करना. आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, जितना बैठ के, नंबर 1 इवन बिफोर दैट द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ पिछले 3 साल के, या अगर आप 5 साल जा सकते हैं, 3 इज़ जनरली ओके, 3 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए. सिर्फ CUET PG के नहीं,
एज मैनी, अगर आपको क्लैट पीजी के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं वेदांत की, वो सॉल्व करिए। आप AILET के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, आप CUET पीजी के क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करिए, एंड देन अटेम्प्ट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जिसमें आपको इफ़ यू हैव योर नोट्स डाउन, आपने एक दो बारी पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया है, जितने आप टेस्ट बैठ के कर सकते हैं करिए। TLI वी आर प्रोवाइडिंग अ टेस्ट सीरीज, हमारा एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑन अ वेबसाइट, जिसमें अराउंड, इट्स द LLM टेस्ट सीरीज, इट हैज़ अराउंड 5500 क्वेश्चंस। सो उसमें क्लैट के जो मॉक्स हैं वो हैं, उसमें AILET के मॉक्स, उसमें सेक्शनल टेस्ट काफ़ी मैंने अपलोड करे थे। सो एंड नाउ आई विल गो ahead and I will upload the CUET PG mocks also in a few weeks time. तो जितने आप क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए, सेक्शनल्स करिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक उठाइए, असॉर्टेड क्वेश्चन बैंक उठाइए, दैट इज़ द ओनली वे। एंड ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, अगर आपको टेस्ट मिल जाते हैं, टाइम योर सेल्फ एंड अटेम्प्ट दोज मॉक्स, तो आपको आइडिया लगे कि आप वेदर यूर एबल टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस in the time provided or not. So that is the only way to get through this examination this close, is to be done with your rote memorization. जितना आप अपने नोट्स वगैरह जितने पढ़ सकते हैं, जितना उतना पढ़ लीजिए। एंड जनरली हमारी अप्रोच ये रहती थी कि जब हमने प्रिपेयर किया था कि हमने सब्जेक्ट किया, फिर उसका क्वेश्चन बैंक उठाया, फिर सब्जेक्ट किया, फिर उसका सेक्शनल उठाया, फिर सब्जेक्ट किया, फिर उसका सेक्शनल उठाया, एंड उसके बाद वंस वी आर डन विद दैट, वेल आई यूज टू स्टार्ट विद सॉल्विंग द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। जो किताब आती है, एक जेनरिक किताब आती है PYQs की, आप वो ले लीजिए, वो करिए, सब्जेक्ट पढ़िए, क्वेश्चन सेक्शन उठाइए, सब्जेक्ट पढ़िए, सेक्शन उठाइए, सब्जेक्ट पढ़िए, सेक्शन उठाइए, एंड दैट इज़ द ओनली वे। थैंकफुली DU LLM का जो ये CUET PG का एग्ज़ाम है, COQP14, हार्डली मैंने इसमें ओवर द लास्ट 2 years, लास्ट 3 years, हार्डली मैंने इसमें कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखा है। सो मतलब आई मीन इट्स रिलेटिवली, मतलब आई वुड से, मतलब अनलाइक, इट्स नॉट लाइक इन ILI और जामिया एग्जामिनेशन। ILI जामिया में वो स्टैटिक GK भी पूछते हैं, करंट अफेयर्स भी पूछते हैं, सो इट्स मोर चैलेंजिंग देयर, इंग्लिश भी पूछते हैं उन एग्जामिनेशन में, इसमें नहीं पूछते। इसमें आप यू हैव टू जस्ट स्टिक टू लॉ। सो ये एडवांटेज आपके पास है कि आप क्वेश्चन बैंक्स उठाइए, जितने क्वेश्चन बैंक्स आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बी डू दैट, एंड yeah, that is the best that you can do. And like I said, pyramid approach use kariye, and I think you should be ready to give a serious attempt. So that is all for this lecture, and I will see you in the next video. Namaste and all the very best for your preparation. Bye bye.